परम मित्र भी सुने होंगे, और उनके सहायता से घटाने की बेसिक बिंदु चला जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। इसको कैसे घटाओगे? चलो उत्तर दीजिए। मैं आपका गेम ले रहा हूँ पहले, उसके बाद इसका तरीका बताता हूँ मैं। अगर अच्छा लगे तो प्रयोग कर लेना, ना लगे तो मत करना। ऐसा नहीं है कि चंदेल सर ने बताया वैसे ही करना अनिवार्य नहीं है, है ना? फिर इसको भी कॉपी में करना है? हाँ, घटाना ही है, आपको घटाना है ना। कैसे करेंगे ये बनाने का प्रयास करूंगा, है ना। और उसके बाद परम मित्र की सहायता से समझ में आए तो अच्छी बात है, उसको भी घटाने का कैलकुलेशन कराऊंगा। और वो बहुत फास्ट होता है। जो हासिल की अवधारणा हासिल ले बोलते हो ना, और हासिल का भी अवधारणा अभी तक के कई बच्चों को क्लियर नहीं है। हासिल है एक बोलते हैं, हासिल तो एक होता ही नहीं है, इकाई बस में एक दिया जाता है। इन अवधारणाओं को भी आप क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि ये आपको डेसिमल में काम करेगा। डेसिमल के समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उत्कर्ष बेटा एक बार चेक कर लो घटाने का। अच्छा, इसको कैसे घटाओ, कैसे घटाओ, कोई बच्चा मुझे क्लियर कराओगे क्या? तो तैयार हो, आपने कैसे घटाया? मैं छाया निषाद पहले, छाया निषाद का मैसेज पहली बार आया। तो चलिए मैं छाया निषाद को ले रहा हूँ। छाया निषाद ने पहली बार एम भेजा है। चलिए मीनाक्षी बुरी आप चेक। हाँ छाया, चलो बेटा कैसे करूं बताइए। हाँ छाया मी करके भेजा है, उसके बाद फिर किधर भाग गई? आपकी आवाज नहीं आ रही छाया, माइक तो खुला है। मैं बताऊंगा, मैं मैनेज करूं करके बोलो। सर युक्त तिलक वार से पूछो। चलिए युक्त तिलक वार, चलिए युक्त तिलक वार। ठीक है बोलो सर। पूछो सर क्या बोल। सर आप कितना बोल रहे हो? देखो यार, ऐसा करोगे तो मेरा भी टाइम जाता है, वैसे भी जाता है। आप लोग बोलना है तो सीधा सीधा बोलो क्या करना है मुझे। सर मैं बोलूं? मैं वाला तो मुझे पता ही नहीं है भाई, मैं वाला तो मैं पता करता ही नहीं हूँ। मैं युक्त तिलक वार की भी आवाज नहीं आया। क्या बोलो। सर मैं चतुर सर आप कितना बोल रही हूँ? अच्छा चलो सर चतुर बोल रहा हूँ। टाइम मिल गया ऐसे एक टाइम मिल गया। चलिए सर मैं पूछता हूँ। देखिए आप लोग माइक बंद करो पहले। अक्षिता बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। चल बोलो। सुन के माने 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ऐसा फिर लिखूं? खांसी नहीं? ऐसा लिखूं? हाँ ठीक है, ये लो ठीक है, आप बोलते जाओ। सुन के माने 10, हाँ 10 में से 2 गया, मतलब कि 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ओके। फांसी लाई 1। सुन के माने 10, सुन के माने 10। ये 10 हो गया। हाँ 10 में से 7 गया तो 3 बचा। अच्छा ये 7 इधर दिए। हाँ अच्छा ये कौन सा तरीका है भाई? नहीं सर, एक फांसी लाई दिए। अच्छा चलिए ठीक है।
फिर सुन के सर तो 8 को 1 दिया तो वो 9 होगा क्या? बेटा देख, अलग अलग तरीका है बेटा, सबका अलग अलग, इसका तरीका वही है। चल ठीक है बेटा, चलो। ये इनके पापा ने सिखाया होगा, क्योंकि ऐसा स्कूल में नहीं चलता। चलिए अक्षिता, चलिए, हाँ क्योंकि हमारे जमाने में ऐसा पढ़ाते थे। बोलो ना बेटा, क्या है ये? 8 हो गया बोले, इधर 10 हो गया बोलो। हाँ बोलो, फिर सुन के माने 10 बोलो। सर मैं माने 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ये 7 4 हो गए, ये 4 हो गया, 7 में 4 गए तो 3 हो 7 गया। में से 4 गया तो 3 बचा। ऐसा है, ये हमारे जमाने का है, ठीक है। ये हमारे जमाने में ऐसा ही पढ़ाते थे हम लोगों को भी, मुझे भी याद है। सर पापा बताए हैं। नहीं, ये ठीक है। अब नए जमाना में क्या करते हैं, देखो नया जमाना में क्या करते हैं, मैं तो एकदम सिंप्लीफिकेशन है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। मैं आपको अभी अभी जो पढ़ाया जाता है वो तरीका बता रहा हूँ, फिर मेरा 60 ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इकाई के स्थान हम दहाई से उधार लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन दहाई के पास भी नहीं है तो सैकड़ा के पास जाते हैं, सैकड़ा के पास भी नहीं है तो हजार के पास जाते हैं। हजार वाला जब भी देगा किसको, सैकड़ा को देगा, तो 1000 में 10 सैकड़ा होता है तो ये 10 देगा, तब इनके पास 10 होगा। और 10 में से एक दहाई को देगा, अगर 10 सैकड़ा है उसमें से 1 सैकड़ा दहाई को देगा तो 10 दहाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 9 बचेगा। मैं फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ। और 10 दहाई में से 1 दहाई इनके पास आ गया तो यहाँ पर भी 9 बचेगा। ये इस तरीके से होता है। और 10 में 8 गया 2, 9 में 3 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पर ये 6 बचेगा, और 6 में 3 गया तो 3। इस तरह से भी हम फंडामेंटल स्कूल में पढ़ाते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर जो उधार देने की अवधारणा है, ये 10 देता है। 1000 जब भी देगा तो 1000 में 10 सैकड़ा होता है। तो किसी भी फैक्टर में आता है तो वो 10 सैकड़ा लेकर आता है, ना कि 1 लेकर आता है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, उधार जब भी लेते हो सामने वाले से, कोई भी आपसे 10 गुना ज्यादा होता है वो, तो उससे 10 लिया जाता है, ना कि 1 लिया जाता है ना। तभी वो 10 या 2 12 हो जाता है, इस तरीके से। लेकिन एक ऐसे सवाल को आप जब प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हो बेटा, जब भी प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हो और ऐसे सवाल आते हैं 7000 6000 ऐसे वाला, सिर्फ ऐसे वाला जो लगातार 0 है, यहां से 1 माइनस कर दो बेटा, तो ये 1 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 9 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1 कम करोगे 6 9 9 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर बोलो। हाँ सर। और यहाँ पर भी 1 कम कर दो बेटा, यहाँ पर भी 1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 7 6 7। ये लो बेटा, उत्तर ले लो। यस सर। ये लो। यस सर, यही आएगा। नेक्स्ट थैंक यू सर बताने के लिए। थैंक यू सर बताने। अभी पढ़ ये चीजें बहुत आसान करता है। हमें क्या है, हजारों तरीकाएं हैं, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करें ये महत्वपूर्ण होता है बेटा। ऐसे ऐसे भी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। 28 29 वो सवालों में मैंने निकाला था, तो वो चीजें छोटे छोटे चीजें हैं। देखो ऐसा कोई भी सवाल आए उसको इस तरीके से बहुत फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका प्रयोग कर लो थोड़ा सा, इसका प्रयोग कर लो थोड़ा सा, तो आपको मजा भी आ जाएगा। और घर में ऐसे चीजें आप प्रयोग कर सकते हो। ये हमने दे दिया है आपके पास माइनस में, आप प्रयोग कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिकल करोगे। भूपेंद्र साहू आप माइक बंद करो। भूपेंद्र साहू आप माइक बंद करो, या तो बच्चे नहीं है। पढ़ो। अब बहुत जल्दी कैलकुलेशन आपका बन जाएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेशन बन जाएगा।
दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में एक कम कर दो, दोनों में एक कम करना है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में दोनों में एक कम कर दो। इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिख दो बस, आपको परवर्ती और पूर्ववर्ती पता है, पूर्ववर्ती संख्या लिख दो। सर 4040। देविका पटेल माइक बंद करो। बहुत बढ़िया, जल्दी हुआ। जल्दी हुआ कि जल्दी हुआ नहीं बेटा, कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया? है सर आगे सर 4040। नहीं नहीं, वो आंसर को नहीं बोल रहा हूं मैं, बनाने के तरीके में आपको जल्दी हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कम कर, यहाँ पर एक कम कर दो बेटा, 9 में एक कम कर दो, 8 हो गया, बाकी सबको 9 बढ़ा दो, ये ऐसा ही होता है। इसमें भी एक कम कर देना, ये 5 हो जाएगा। बस 9 में 5 गया, 4 बचेगा, 9 में 8 गया, 1 बचेगा, 9 में 9 0 बचेगा, 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, जल्दी हो जाएगा। ये ऐसे जो सवाल जो आते हैं उनमें कैरी फॉरवर्ड करने के चक्कर में सिर्फ एक माइनस कर दो दोनों में और निकाल सकते हो। इसका काम अभी समय की पद्धति में भी काम करेगा, हम लोग उस समय पद्धति में भी इसी चीज का उपयोग करवाते हैं। तो ये इस फार्मूला के लिए हो गया। ये परम मित्र कितने लोग जानते हो? ईमानदारी से सुने हो? सर मैं जो बच्चे परम मित्र जानते होंगे, पढ़े होंगे, और परम मित्र से घटाना भी बहुत मजेदार है ना? सर मुझे नहीं पता। हाँ नहीं कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, क्या जाता है भाई, पहली बार सुन रहे हो यार? मुझे भी पता। अरे इसको माइक को खोल के बोलने के बजाय यस और नो में इधर भेज सकते हो, मुझे नहीं, मैं इस मैसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, मेरा दिमाग मैसेज में रहता है भाई, मैं आवाज की ओर मैं ध्यान देता नहीं हूँ, बहुत कम ध्यान देता हूँ माइक। चलिए, परम मित्र उसे कहा जाता है जिन अंकों का योग 10 हो, दोनों मिलकर अगर 10 होता है वो संख्याएं परम मित्र कहलाता है। दोनों को मिला देंगे, अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 10 होना चाहिए, वो दोनों परम मित्र कहलाता है। पहला बिंदु ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, 1 का परम मित्र 9 हो गया और 9 का परम मित्र 1 हो गया, दोनों दोस्त है। 2 का दोस्त 8 है और 8 का दोस्त 2 है। 3 का 7 है, 7 का 3 है, 6 का 4 है, 4 का 6 है, ये दोनों मिलके दोस्त हैं। और 5 का बेचारा 5 ही 5 है। ठीक है, इनके माध्यम से हम घटाते कैसे हैं ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं आओ, किसी के पास क्वेश्चन है बोल सकते हो, घटाने वाला कोई क्वेश्चन बताओ। 96 सर। अरे 96 वो यार एकदम छोटे सन छुट्टी का सर नहीं, 4-5 अंकों का बताओ ना यार, तब समझाने में मजा आएगा। 54,784 minus 63 54,700 63
63। चलिए ठीक है, आगे बोलो क्या लो इसमें। माइनस 5832 5830 या ये छोटे बड़े करो ना, हमें हासिल की अवधारणा आना चाहिए ना। नीचे वाले को बड़े करो, जितने अंक है उससे बड़े करो। ये 6 है उसके जगह हम 8 कर दे, ये 3 है उसकी जगह 5 कर दे, तब मजा आएगा, समझाने में मजा आएगा। चलिए ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ जाए तो वेल डन, नहीं आया तो दूसरी बार और समझाऊंगा, कोशिश करूंगा 2-3 बार करके। अच्छा लगे तो प्रयोग कर लेना, नहीं लगे तो साइड में रख देना। ओके, यहाँ पर देखो 3 में 5 आप नहीं घटा सकते, तो 5 के परम मित्र को बुला लो। 5 का परम मित्र कौन है? 5 ही है, और इसमें जोड़ दो, ऊपर वाले में बुलाकर जोड़ दो, तो क्या होगा? 5 और 3 8 होगा। तो समझ में आया? ध्यान से देखते जाए। 3 में 5 नहीं गया तो हमने 5 के परम मित्र को बुलाया, अपने परम मित्र को बुलाया भैया। देख ध्यान से सुन लो पहले, फिर जो क्वेश्चन करना मैं आपसे लूंगा, सुन लो पहले ध्यान से। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनने का, बहुत सस्ता है, और एक बार इसको कर लिए ना तो देख भाई, चिन्मय, चंदेल, झिटिया, आप बना लेते हो, मेरे को पता है आपको बहुत कुछ आता होगा, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूं, आपको आता है नहीं आता उस मैटर पे नहीं जा रहा हूं मैं। प्लीज सुन लो, आपसे उत्तर एकदम करेक्ट आ रहा है ये भी मानता हूं मैं, और बहुत होशियार हो ये भी मानता हूं। रिया गिरी, आप पहली बार जुड़े हो आज, प्लीज उत्तर ना दें, प्लीज सुन लें। आपको पता है, आपको उत्तर निकाल लेते हो, आपने बहुत बढ़िया सीखा है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा फोकस कर लें। उत्तर ना भेजे, अभी उत्तर ना भेजे, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होता है इसलिए बता रहा हूँ मैं इसका ही प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं ज्यादातर हम लोग हमारे बच्चे को हमने प्रैक्टिकल इसी से करवाते हैं, उनका बहुत कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। मैं इस थोड़ी सी समय बचा रहा हूँ बस। देखिए हम 3, ये ना मेरे को समझ में नहीं आता इन बच्चों को कि आप मैसेज क्यों कर रहे हो भाई, सुनना भी नहीं चाहते हो क्या? तो निकलो यार क्लास से। अरे एक बार आपको बनाने आता है, चल छोड़िए ठीक है, नहीं बताते, आपको बनाने आता है, मैं भी आगे बढ़ता हूं, चलिए बनाओ। माथा खराब लगता है कई बार मेरे को, पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाता है। सर सिखाना। नहीं, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आता भी नहीं है। को नया टेक्निक सीखना है। नया टेक्निक सीखना है,